अच्छा, तो बच्चों आज हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये अच्छी सी कहानी है प्यारी, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, ये महान उपन्यासकार थे। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। ठीक है, आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। ठीक है, बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही वे अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। ठीक है, उन्होंने जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उसका साथ देने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, गोदान प्रेमचंद्र जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। ठीक है, साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का क्या किया, उन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट ही है, मतलब उनकी भाषा सीधी सादी है। ईदगाह प्रेमचंद्र की एक अमर कहानी है। ये कहानी उनकी कैसी कहानी है? अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ये जो हम आगे कहानी पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा यहाँ पर सार दिया है कि जो ये बालक है ईदगाह कहानी में हामिद, वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, तब हामिद अपनी बाल सहज इच्छाएं जो होती हैं बालपन की, उनको छोड़कर अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। ठीक है, अब पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कितना अच्छा बच्चा है जो अपनी दादी के लिए इतना समर्पित है ना। तो अभी यह कहानी जो है मैं आगे इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ठीक है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे ही रमज़ान का महीना चल रहा था, उसके बाद पूरा महीने के बाद ईद आई है। ठीक है, कितना मनोहर, कितना सुंदर सुहावना प्रभात है यानी सुबह का समय है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। ठीक है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, मतलब टाइट हो गए हैं। जब सब बच्चे सब जन कहाँ जाना चाहते हैं? ईदगाह। हाँ, तो सभी लोग अपने घर में अपने जाने तैयार हो रहे हैं। तैयारी के लिए वो अपने कपड़े और सारे जूते देख रहे हैं कि सही से हैं कि नहीं। ठीक है, अब उसमें आगे है, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी और पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। इसलिए क्या है, वो गांव के जो जानवर हैं, खुद के जानवर जो हैं, उनके लिए सानी माने खाना पीना, जो घास फूस देते हैं वो जल्दी जल्दी दे के काम से निपटने की सोच रहे हैं। ठीक है, 3 कोस का पैदल जाना रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इसके लिए तो ईद है। ठीक है, रोजे माने उपास करना। ठीक है, अब रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गया। मतलब 1 महीने का जब उपास किया जाता है उसके बाद ईद आती है। ठीक है, तो वो क्या है, रोज़ वे आपस में बातें करते थे कि ईद आएगी ईद आएगी। ठीक है, तो वो दिन आ चुका है आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। मतलब कुबेर का धन भरा हुआ है माने उनकी जेब भरी है, पैसों से लदी हुई है। ठीक है, कुबेर भगवान को धन का देवता कहा गया है। इसलिए क्या यहाँ पर क्या बोला है कि अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। ठीक है,
बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते। मतलब ये है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जेब में पैसे देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और वो उनको निकाल के देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, फिर उनको देख कर रख देते हैं जेब में वापस। ठीक है। अब महमूद गिनता है, उनमें से एक लड़के का नाम क्या है, महमूद। वो गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मतलब वो गिनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो उसने गिना तो उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। ठीक है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जो भी क्या क्या। मतलब आप लोग जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपकी इच्छा होती है ना कि हम खिलौना लेंगे, कार लेंगे, मिठाई खरीदेंगे। तो वैसे ही वे सब आपस में बात कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि हम इन पैसों से क्या क्या वस्तु खरीदेंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। उन्हीं बच्चों में कौन था, एक हामिद था। वो सबसे ज़्यादा खुश है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। मतलब गरीब सूरत माने एकदम दुबला पतला था वो, जिसका बाप मतलब पिताजी गत वर्ष है जो जे की भेंट हो गया। मतलब वे उस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में। फिर एक दिन माँ भी मर गई। उस हामिद की माता और पिता दोनों ही नहीं थे। ठीक है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, जिसकी दादी का नाम क्या था, अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। ठीक है। वो अपनी दादी से उतना ही प्यार करता है जितना अपने माता पिता से बच्चे करते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार में और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस नुकोड़ी ईद को। मतलब वो अपने आप को पूछ रही है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, और इस ईद को किसने बुलाया था। मतलब ईद क्यों आई है, पैसे नहीं है और घर में, और बच्चे इतने खुश हो रहे हैं। मैं हामिद को कैसे उसको उसकी जो इच्छाएं हैं उसके लिए मैं पैसे दे पाऊँगी। ठीक है। सामान खरीदने के लिए। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट रहा है मतलब वो अपने आप को दुखी समझ रही है, वो अपने आप को दुखी कोस रही है। ठीक है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। मतलब सभी अपने पिता के साथ जा रहे हैं, और हामिद के तो पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उन्हें अमीना जो उनकी दादी थी उसे वो ही दादी उसके लिए माता पिता दोनों ही थे। ठीक है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया। वो दादी ऐसा सोच रही है कि अगर हामिद को अकेला छोड़ दूंगी और बच्चा वहाँ खो गया, हामिद वहाँ खो गया, तो नहीं नहीं अमीना उसे यूँ न जाने देगी। वह मन में ऐसा सोच रही थी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। ठीक है। अभी हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। मतलब हामिद इतना बहादुर लड़का है, वो उसने बोला कि दादी अम्मा आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा और मैं अच्छी तरह से मेले में जाऊँगा। ठीक है। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। मतलब अब हामिद दूसरे जो बच्चे गांव के जा रहे थे उनके साथ अकेला ही जाने लगा। ठीक है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता रहता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई। मतलब वो इतना खुश था कि वो खुशी के मारे आगे आगे भागता हुआ जा रहा था। मतलब उसके पैरों में पर लग गए। ऐसा तो होता नहीं ना कि पैरों में पर लग जाए, इसका मतलब है कि वो इतना खुश था कि खुशी की वजह से आगे भागता 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 आगे ही चला जा रहा था। वह कभी थकता नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। ये सब हामिद देख रहा था और मन में सोच रहा था। ठीक है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। ठीक है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गईं। जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो सभी लोग लाइन में इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, है ना।
तो ये हामिद ने देखा कि जो रोज़े रखे हुए थे जिन लोगों ने, तो वह नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइन में इकट्ठे खड़े हुए थे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, मतलब वहाँ लाइन में जब सब खड़े होते हैं वो अमीरी गरीबी नहीं देखते, सब एक लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज्रू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ठीक है, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। इसका मतलब है जब नमाज पढ़ते हैं सभी जन तो एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ ही वह नमाज अदा करके खड़े होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कितने भाईचारे की भावना है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयों खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, मतलब गांव के लोग भी खूब उत्साह के साथ मिठाइयों की दुकानों पर गए। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला माने झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। जब हम झूले पर चढ़ते हैं तो ऊपर नीचे झूला होता है ना, तो एकदम ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम आसमान पर जा रहे हों। कभी ज़मीन पर गिरते हुए, यह चरखी है। लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँटों छलों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। ठीक है, हामिद दूर खड़ा है। हामिद दूर इसलिए खड़ा है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वह झूले का मजा ले सके। ठीक है, हामिद दूर खड़ा है और 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, मतलब वो अपने पैसे का 1 दिन का भी पैसा एक खर्च नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे मालूम होता है, कभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भी भिश्ती पसंद आ गया। मतलब ये सारे खिलौने हैं जो उन बच्चों ने खरीदे। कमर झुकी हुई, उम्र मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोता लिए मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह का बहस किए चले जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सब क्या है बेटा, ये सब जो इनका मैंने नाम बताया वे सब खिलौने हैं, उसके बारे में हामिद बोल रहा है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। वह इतना समझदार है कि वह ऐसा सोच रहा है अगर हम खिलौना लिया और हाथ से गिरा तो वो टूट जाएगा, इसलिए उसका कोई उसके लिए मोल नहीं है। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, मतलब वो मिट्टी के खिलौने हैं, पानी गिरेगा तो वो धुल जाएंगे। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें यह लेकर क्या करेगा। हामिद अभी ऐसा सोच रहा है। ठीक है, खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। सभी ने मिठाइयाँ खरीदी। फिर खिलौने खरीदने के बाद हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी से मतलब ये है कि वो सब दोस्त हैं उसके साथ हैं, बस सबके पास तो बहुत पैसे हैं तो उन लोगों ने खिलौने मिठाई खरीदी, पर हामिद के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए वह उन लोगों से दूर होता गया क्योंकि वो ये सब नहीं खरीद पा रहा था। ठीक है, तो क्या है कि हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब उनकी साथ नहीं दे पा रहा है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, मतलब वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता पर सबको आंखों से देख रहा है ललचाते हुए कि ये सब लोग कितना मज़ा ले रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। मतलब फिर बाद में मेले में सब कुछ होता है ना, जैसे खिलौने होते हैं, जवाहरात होते हैं और ये बच्चों के लिए झूले होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही कुछ नकली गहने भी है वहाँ पर, है ना। लड़कों के लिए
यहाँ कोई आकर्षक नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ये जो वो है ना गहने, वो सिर्फ लड़कियों के लिए, इसलिए वे उन्हें नहीं देखते और आगे बढ़ जाते हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास तो चिमटा नहीं है। तवे पे रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां भी कभी नहीं चलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने का क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई देखता नहीं है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज़ हाथ जला लेती है। मतलब वो ये सोच रहा था कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उनसे चिमटा खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा का हाथ रोज़ जल जाता है। मेरी अम्मा को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह बाजार में जाए और चिमटा खरीद ले। ठीक है। अब हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। वो उसके दोस्त थे सबील और ये सारे, वो शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा कि खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह पर सड़ेगा, पूरी फुंसियाँ निकलेंगी, जवान आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी। मतलब वो सोच रहा था कि कैसे दोस्त हैं मेरे, जिन्होंने मिठाइयाँ खरीदी, शरबत लिया, पर किसी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा। ठीक है। तो फिर बाद में हामिद ने तब घर से पैसा चुराएंगे, मतलब ये सब आदतें हो जाएंगी तो वह चोरी करना सीख जाएंगे खाने की आदतों की वजह से। फिर अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी। फिर इतने समय में वह हामिद सोचने लगा, जब मैं घर पहुंचूंगा तो अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। वह ये सब सोच रहा था। ठीक है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। ठीक है। 6 पैसे लगेंगे, दुकान वाले ने ऐसा उससे कहा। हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। ठीक है, ऐसा दुकानदार ने उससे बोला। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। मतलब वो दुकान वाला फिर उससे कुछ खराब ना बोल सके। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। मतलब उसने चिमटा खरीदा और कंधे पर रख लिया वो, क्योंकि वह उसे उसकी शान समझ रहा था। फिर शान से करता हुआ संगियों के पास गया, मतलब संगियों के माने उसके दोस्तों के साथ गया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपनी बिस्ती को ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। बिस्ती माने जो उसका खिलौना था, उसको गिरा के तो दिखाओ, क्योंकि वो मिट्टी का था, सब टूट जाएगी। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है ये मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी। ढब 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 बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने
सभी को मोहित कर लिया। हामिद के ने जब अपने चिमटे के बारे में इतना बखान किया तो सारे दोस्त उसके मोहित हो गए, ठीक है। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, क्योंकि सारे बच्चों ने पैसे तो ख़त्म कर दिए। फिर मेले से बहुत दूर भी निकल आए थे वे लोग, है ना। तो धूप तेज़ हो रही थी, घर पहुँचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ें न ली। हामिद ने 3 पैसों से रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद ने कहा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रहे। उस चिमटे का प्रभाव था, मतलब उसके जो दोस्त था उसके पिताजी ने उसको केले खाने के लिए दिए, पर उस बच्चे ने सिर्फ हामिद को ही बाद में केले खिलाए, क्योंकि चिमटे की वजह से वह उससे प्रभावित हो गया था, है ना। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेरे वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ में छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धार गए। मतलब जो वो खिलौना लेके आया था उसकी बहन ने पकड़ा तो हाथ से गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मतलब जो मियाँ नूर वकील जो खिलौना खरीदा था वो भी ऐसे ही ज़मीन पर गिरते से टूट गया। वकील ज़मीन पर पर बैठा नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिरहाने सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा में या पंखे की चोट से वकील साहब, मतलब जो वो वकील वाला खिलौना लाया था उसको उसने आसन पर ऊंचे उस पर सिंहासन जैसा बनाकर उस पर रखा और उन्होंने ऐसे बच्चे थे तो उन्होंने उसके ऊपर हवा करने लगा। जैसे ही उसने पंखे से हवा की तो वो जो खिलौना था तो वकील साहब सर्वलोक से मृत्युलोक में आ गए। मतलब जो वो खिलौना था वह जमीन पर आकर गिर गया और टूट गया। सर्वलोक से मृत्युलोक में आ गया, मतलब वह गिरकर टूट गया और उसकी माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। मिट्टी से बना खिलौना मिट्टी में मिल गया। फिर जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ पूरे घर पर डाल दी गई। मतलब वो टूट गया और वह फिर बाद में जो वो बच्चा था वह दुखी हो गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब फिर ये सब दोस्तों का ये हुआ, उसके बाद फिर हामिद का यहाँ पर बताया है क्या। मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? मतलब दादी ने जैसे देखा कि हामिद उसके लिए चिमटा लाया, बहुत गुस्सा हो गई वो। और हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं इसलिए मैंने लिया है दादी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जैसे ही हामिद ने ऐसे कहा कि ये आपकी उंगलियां तवे से जल जाती हैं इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा है, तो बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते
देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जख्म, इतना जब्त, जिससे हुआ कैसे। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और उसकी आंखों से आंसू भी बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर जाती थी। मतलब जब ये हामिद ने दादी को चिमटा दिया तो दादी पहले तो बहुत गुस्सा हुई, पर बाद में उसने सोचा कि मेरा कितना छोटा सा बच्चा है जो भूखा प्यासा मिले गया और उसने एक भी चीज़ नहीं खरीदी, इसके दोस्तों ने कितनी सारी चीज़ें खरीदी होंगी और उसे मतलब उस चीज़ का भी ख्याल नहीं आया। मतलब उसने अपने मन को कितना मजबूत बनाया होगा और मेरे लिए यह चिमटा खरीद कर ले आया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और हामिद को दुआएं देने लगी, है ना। उसके बाद ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी बेटा, है ना। इसको आप दोबारा भी सुन सकते हो और यहाँ पर ये शब्दार्थ दिए हैं, जिसे मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ के। ईदगाह, ईदगाह मतलब क्या होता है, ईदगाह माने ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह, ठीक है। जहाँ पर ईद नमाज़ पढ़ी जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, ईदगाह, ठीक है। सानी माने चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है, गाय भैंस बकरी को, है ना। सानी माने चारे की जो घास फूस गाय जानवरों को खिलाया जाता है ना, भूसा, उसको पानी मिलाकर और आटा मिलाकर जो उसके लिए खाना बनाया जाता है पशुओं को, उसको सानी बोलते हैं, ठीक है। कुबेर, कुबेर के कौन है, धन के जो देवता है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कुबेर, ठीक है। धन का देवता कुबेर। अनगिनत माने बहुत अधिक, जिसे गिना नहीं जा सके। निगोड़ी यानी दुष्ट, ठीक है। निगोड़ी माने दुष्ट या अनाथ, ठीक है। मन माने मण और विषाद, विषाद माने औकात या मूल्य। सिजदा माने एक विशेष मुद्रा में झुकना, ठीक है। जैसे नमाज़ पढ़ने के जब सभी लोग मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो एक साथ सिर झुकाते हैं, है ना। तो माने एक विशेष मुद्रा में झुकना, ठीक है। एक साथ सब लोग एक विशेष मुद्रा में झुकते हैं और खड़े होते हैं। लड़ी माने माला, ठीक है। फिर है माला या क्रम, लड़ी माने माला या क्रम। अभी आगे थोड़ा सा पेज ऊपर है, हाँ। लड़ी माने माला या क्रम। फिर हम धावा माने, धावा बोलना माने आक्रमण करना या हमला करना, ठीक है। इसमें दो तरह से धावा हो सकता है, जैसे कभी कभी खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो हम जल्दी से उस पर धावा बोलते हैं। धावा का मतलब ये नहीं है कि मारपीट कर रहे हैं, मतलब जल्दी से जाके अच्छी चीज़ होती है ना तो खाने का मन करता है तो जल्दी से बच्चे धावा बोल देते हैं। और एक होता है धावा माने आक्रमण करना, किसी को मारना, ठीक है, दुश्मन पर आक्रमण करना। हाँ। कोश, कोश माने खजाना, है। कोश माने खजाना। फिर है पृथक, पृथक माने अलग, अलग करना, है ना। फिर है सबील, सबील माने प्याऊ। फिर है जब्त, जब्त माने धीरज या धैर्य। हाँ। अब ये मुहावरे हैं, मुहावरे दो तीन दिए हैं यहाँ पर। वो है दिल का चोटना माने कुछ ना पाने पर दुख होना, है ना। जब हमें बच्चों को जब खिलौने नहीं मिलती है तो उनका दिल कैसा हो जाता है, दिल का चोट जाता है, माने कुछ उनको अपनी चीज़ें जब मनपसंद की चीज़ें नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। बेड़ा पार लगाना माने किनारे ले जाना या संकट से बचाना। फिर गले मिलना माने प्रेम से भेंटना, गले मिलना, ठीक है। फिर दिल बैठना, दिल बैठना या ना हताश या निराश होना। बाल बांका ना होना माने जरा भी नुकसान नहीं होना, ठीक है, जरा सा भी नुकसान नहीं होना। फिर है आगे है सुरलोक सिधारना, सुरलोक सिधारना माने मर जाना, ठीक है। छाती पीट लेना माने दुख प्रकट करना, है ना। छाती पीट लेना माने दुख प्रकट कर लेना। अभी ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर प्रश्न उत्तर मैं आगे इनको लिख कर आपके जो ग्रुप है उसमें मैं डाल दूँगी। और ये पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको पहुँचा दिए हैं, है ना, वो भी आप लिख लेना। और इसके दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में ही मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगी, फिर आपको वो नोटबुक पर लिख लेना है। ओके।